नमस्कार, जय जोहार। आज हम बात करेंगे मैया सम्मान योजना के बारे में। आप सबको पता है कि ये झारखंड का भी सबसे लेटेस्ट और हॉट टॉपिक है। लेकिन इसके साथ ही आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैया सम्मान योजना में जो वापस से न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो चुके हैं। अगर आप झारखंड से हैं और 18 से 50 साल के बीच की महिला हैं, तो आप इसका लाभ ले सकती हैं और साथ ही इसके लिए आवेदन कैसे करना है मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी, पूरी जानकारी दूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैया सम्मान योजना के लिए जो एलिजिबल महिलाएं हैं उनको सरकार की तरफ से हर महीने 2500 रुपए डायरेक्ट उनके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में प्राप्त होते हैं। और ये उन्हें प्राप्त होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से। अभी अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके तहत आप जो है झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पोर्टल को खोल दिया है। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के दो तरीके हैं। एक पहला, आप आधिकारिक वेबसाइट में जाकर खुद फॉर्म फिल कर सकती हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकती हैं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा, अगर आप रूरल एरिया से है, गांव से है, तो वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर फॉर्म बांट रही हैं, या फिर आप स्वयं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकती है, उनसे फॉर्म ले सकती है। दूसरा, अगर आप रूरल ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती हैं या पंचायत स्तर पर हो रहा है, तो वहां पे बहुत सारे शिविर लग रहे हैं। आपको पता होगा भी कुछ दिन पहले पोटका में भी एक शिविर का आयोजन हुआ था। अभी पूर्वी सिंह भूमि वगैरह में 28-29 को भी बहुत सारी जगह आप लोकल न्यूज पेपर के माध्यम से, या आजकल तो सबको जानकारी होती, तो आपको पता चल ही गया होगा। अपने इवन आप चाहें तो आप अपने ग्राम पंचायत के जो ऑफिस है वहां पे या आंगनबाड़ी से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे शिविर लग रहा है, शिविर में जाकर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म भरकर सबमिट कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता देना चाहती हूँ कि ठीक है, फॉर्म आपने भर दिया, पर सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका बैंक अकाउंट जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। फिर क्या होता है, छोटी छोटी त्रुटियां होती है, नाम मैच नहीं होता, जिसकी वजह से आपके पैसे या आपकी किस्तें रुक जाती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिए। आपके जो कागजात हैं, पहले ये इंश्योर कीजिए कि आपका जो बैंक अकाउंट, जैसे मैंने बताया, लिंक नहीं है तो लिंक करवाइए। नाम में कोई मिसमैच तो नहीं है, आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये सब चीजें ना हमेशा हमेशा जो है सही करवा के रखिए, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की योजना का लाभ लेने के लिए कोई परेशानी ना आए। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, तो आप अपने वार्ड ऑफिस में या तो फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में जाकर फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, आप फॉर्म सबमिट भी कर सकते हो। साथ में आपको इंश्योर करना पड़ेगा तीनों केस में, चाहे आप रूरल से हो, ग्राम पंचायत से हो या शहरी क्षेत्र से हो, आप किसी भी क्षेत्र से हो, आपको एक चीज इंश्योर करनी होगी कि आप जब जाए तो आपको आपका आधार कार्ड, आपकी फोटो वेरीफाइड करनी होगी। तो आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। अब इसके लिए बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कौन कौन योग्य रहेंगे। तो पहला सबसे बड़ा क्राइटेरिया कि आप झारखंड के होना चाहिए। दूसरा, आप महिला होनी चाहिए और 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तीसरा, आपके घर में यानी परिवार में, आपका जो परिवार है, चाहे संयुक्त हो, न्यूक्लियर हो, वहां पे राशन कार्ड धारी होना चाहिए, एक राशन कार्ड होना चाहिए। चौथा, अगर आपके घर में कोई भी, आपके हस्बैंड जॉब में है या टैक्स पेयर है, किसी भी माध्यम से वो टैक्स पे करते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगी। या पांचवा ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई भी एक्स एमएलए है या अभी भी एमएलए है या रह चुके हैं, तो भी आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही इसमें एक जानकारी ये मिसिंग हो गई थी, मतलब मैंने बता दिया था, पर मैं वापस से एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि आपका बैंक अकाउंट और आधार कार्ड वेरीफाइड होना चाहिए। और आपको ये लेके जब फॉर्म आप भरने जाएंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था शहरी क्षेत्र के बारे में, तो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो केंद्र है वहां से तो आप फॉर्म फिल करके वहां जमा कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप वार्ड ऑफिस से भी फॉर्म ले सकते हैं और वहां पे भी जमा कर सकते हैं। उसमें भी सेम यही कंडीशन रहेगी। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं या फिर पेंशनधारी भी हैं, अगर उनकी पेंशन जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऑफिसर की आप वाइफ हैं और पेंशन आपको मिल रही है, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो
एक जानकारी थी जिसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर जिन बहनों ने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए और अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।